आज है 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली से पहले पूरे प्रदेश में 75 जिलों में 9 से 10 दिन तक स्वदेशी मेला आयोजित करने जा रही है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के अनुसार यह मेले यूपीआईटीएस के बैनर तले होंगे और हस्तशिल्प उद्यमियों व कारीगरों को बड़ा बाजार प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य लोकल टू वोकल मंत्र को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं तक गुणवत्ता उत्पाद पहुंचाना है। मेलों का शुभारंभ स्थानीय मंत्री और विधायकों द्वारा होगा। प्रदेश में यूनिटी मॉल स्थापित कर सभी जिलों के उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा, जिससे कारीगरों को अधिक लाभ मिलेगा। लखनऊ में पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों के लिए खुशखबरी है। सरकार शादी अनुदान में वर्तमान 20,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने जा रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। योजना के तहत 1 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिग बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों के लिए अनुदान मिलेगा। निराश्रित या विधवा महिला आवेदकों को वरीयता होगी। प्रस्ताव लागू होने पर 2047 तक 24 लाख बेटियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का करोड़ों किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के 27 लाख किसानों को किस्त भेजी जा चुकी है, क्योंकि ये राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बाकी किसानों को दिवाली से पहले किस्त मिलने की उम्मीद है। हालांकि जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया या गलत डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। अमरोहा जिले के 5 परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर और तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन ऑफलाइन प्रशिक्षण में शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, HTML, स्क्रैच सहित MS ऑफिस टूल्स की जानकारी दी गई। अब उन्हें 7 हफ्तों का ऑनलाइन परीक्षण और फिर 2 दिन का रिव्यू परीक्षण मिलेगा। प्रशिक्षित शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा देंगे। शिक्षिका गीता वर्मा ने बताया कि कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और AI आधारित शिक्षा जोड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की अपेक्षा और लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। परिषद ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर DM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है। परिषद अध्यक्ष JN तिवारी ने बताया कि 18 माह से सरकार से वार्ता नहीं हुई। कर्मचारियों ने दशहरा से पहले वेतन, महंगाई भत्ता और बोनस देने की मांग की है। परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन मांगों पर शीघ्र संज्ञान लेने की अपील की है। आधार कार्ड अपडेट कराना 1 अक्टूबर से महंगा हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान परीक्षण ने विभिन्न सेवाओं की फीस बढ़ा दी है। अब 7 से 14 साल के बच्चों के बाल आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर 100 की जगह 125 रुपये लगेंगे, जबकि 5 से 7 और 15 से 17 वर्ष की उम्र में यह निःशुल्क रहेगा। नाम, पता, जन्मतिथि, जेंडर आदि अपडेट कराने की फीस 50 से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है। इसी तरह KYC की फीस 50 से 75 रुपये और बायोमेट्रिक डोमोग्राफिक अपडेट की फीस 100 से 125 रुपये हो गई है। उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता PGT भर्ती परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि 15 और 16 अक्टूबर 2025 को होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई है। आयोग ने फिलहाल नई तारीखों की घोषणा नहीं की है। इससे पहले भी TET और PGT परीक्षाएं कई बार स्थगित हो चुकी है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT के 3539 और PGT के 634 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित होनी है। PGT परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए ट्रैफिक के बीच उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। रूस की कंपनियां प्रदेश में निवेश कर नए उद्योग स्थापित करेगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
रविवार को मॉस्को सरकार के निवेश और उद्योग नीति विभाग के मंत्री अनातोली मिखाइलिविच ने यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को रूस आने का आमंत्रण पत्र सौंपा। नंदी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। रूस नोएडा में टेक्नोपोलिस मॉस्को के विशेष आर्थिक क्षेत्र की शाखा भी स्थापित करना चाहता है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा मस्तान गांव में आयोजित हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पुलिस पर भड़क गए। उन्होंने भाजपा नेताओं की गाड़ियों से झंडे और काली फिल्म हटाने की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। बालियान ने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की उनकी गाड़ियों पर भी ब्लैक फिल्म लगी है। कार्यक्रम का उद्देश्य फसल से पहले नस्ल बचाओ था, लेकिन मंच से बालियान ने पुलिस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति विहीन समाज और नशा मुक्ति की मुहिम अब तेज होगी। भाजपा ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि यह अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत दुकानों पर गर्व से कहो यह स्वदेशी है के स्टिकर लगाए जाएंगे और प्रदेश भर में स्वदेशी मेले, यात्राएं, सम्मेलन और प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। अभियान का उद्देश्य विदेशी निर्भरता कम कर स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। चौधरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल नीति नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था है और स्वदेशी को जन आंदोलन बनाना भाजपा का संकल्प है। लखनऊ में आयोजित 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से देश की एकता और अखंडता के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लगभग 200 युवा शामिल हुए। सीएम ने पीएम मोदी के पंचप्रण को विकसित भारत की आधारशिला बताते हुए युवाओं से सामाजिक एकता, सुरक्षा बलों के सम्मान और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन की अपील की। उन्होंने प्रतिभागियों को विधानसभा, मेट्रो और अयोध्या भ्रमण कराने के निर्देश भी दिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया, जहां 50 से अधिक फरियादी पहुंचे। इस दौरान कानपुर की एक गरीब मां ने कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज की गुहार लगाई। मां की पीड़ा सुन सीएम द्रवित हो गए और तत्काल युवक को एम्बुलेंस से कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट भेजकर इलाज शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। इस बीच सीएम ने बच्चों को दुलारा और उन्हें चॉकलेट भी दी। अन्य लोगों ने भी अवैध निर्माण व साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायतें रखी। बदायूं में जमीन खरीदने बेचने के लिए अहम खबर है। अगले हफ्ते से जिले में नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे, जिससे जमीनों की कीमतें 15 से 18% तक बढ़ जाएगी। शहर के आसपास और हाईवे किनारे की जमीनों में सबसे ज्यादा उछाल आएगा। जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दरें तय की गई है। जिन जमीन मालिकों की जमीन बिकेगी उन्हें बढ़े हुए दाम का फायदा होगा, जबकि खरीदारों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। खासकर बाईपास, आंवला, बरेली और मुरादाबाद, फर्रुखाबाद मार्गों पर जमीनें महंगी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने जातीय समूह को साधने की रणनीति बनाई है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि पार्टी अक्टूबर से मौर्य, कुशवाहा, पासी और निषाद जैसे समुदाय को केंद्रित करते हुए 13 से 15 जातीय सम्मेलन करेगी। कांग्रेस 36 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है और संगठन कमजोर हो चुका है। अब बूथ स्तर तक 1.62 लाख इकाइयां और करीब 20 लाख पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य है। 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बड़ी परीक्षा होंगे। भाजपा ने इसे अव्यावहारिक रणनीति बताया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के लगभग 35 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी और उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि 4 अक्टूबर से मौसम फिर साफ होकर
धूप वाला हो जाएगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि छिटपुट बारिश धान की खेतों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। वहीं सोमवार को दक्षिणी और पूर्वी यूपी में बूंदाबांदी का असर थम सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।